हेलो लर्नर्स, मैं प्रिंस और आज से मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक आइडिया कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो उसके लिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैंने इमेजेस को इंपोर्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल अगर आपको समझाना चाहूँ, तो अभी क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, नॉर्मल आप एम एस वर्ड या फिर कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के सीपीयू यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर का सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के यूज़ होती हैं। लेकिन मान लिया हमारे पास जो कंप्यूटर है उसमें इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो हैवी सॉफ्टवेयर को चला पाए। तो हम क्या करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्वर्स हैं और उनका जो डेटा एक फिजिकल लोकेशन में इंपोर्ट है, तो उन डेटा को एक्सेस करने के लिए वो उनके जो कंप्यूटर सर्वर्स लगे हुए हैं उतने कैपेबल नहीं हैं। तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, क्लाउड मतलब प्रोवाइडर से बात करते हैं। लाइक यहाँ पे हो गया हमारा गूगल का जीसीपी, और अमेजोन का एडब्ल्यूएस हो गया हमारा, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्हीं पे सब लोग रिलायबल करते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज की हम अगर बात कर रहे थे, तो हमारे कंप्यूटर की रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि बड़ी फाइल्स को रीड कर पाए, जल्दी से राइट कर पाए, तो हम एक क्लाउड मतलब एक क्लाउड प्रोवाइडर से बात करते हैं। लाइक गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फिर एज्योर हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एज्योर से एक क्लाउड का कंप्यूटर ले लिया। उसमें मैंने एक वर्चुअल डेस्कटॉप बनाया। वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर दिए, जो भी हम हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें। लाइक हम डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, सर्वर होस्ट करना चाहते हैं, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद में हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में स्टोरेज वगैरह हमने असाइन कर दिया। अब क्या होगा, तो ये हमारे कंप्यूटर क्लाउड में बने हुए हैं। क्लाउड प्रोवाइडर हमें एक पब्लिक आईपी देगी और एक पोर्ट नंबर देगा, जो कि हमारा कुछ भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे मैं बीएनसी का पोर्ट लिख रहा हूँ, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है जब हमें पब्लिक आईपी पोर्ट नंबर देगा, तो हम उससे किसी भी डेस्कटॉप से, लाइक वो लिनक्स हो गया फिर विंडोज़ हो गया, उसका यूज़ करके हम रिमोटली इस सिस्टम को एक्सेस करेंगे। और सिस्टम को जब भी हम एक्सेस करेंगे उसमें हम कुछ भी चला रहे हैं, लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी चला रहा हूँ, amazon.com मैं ओपन कर रहा हूँ ब्राउज़र में, तो ये क्या करेगा, मैं उस सिस्टम में एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस सर्वर से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस यूज़ होने हैं वो हमारे क्लाउड के रिसोर्सेस होंगे। और हमारा जो रिमोट डेस्कटॉप है, इसमें बस सिंपल सा एक मिनिमल रिसोर्सेस यूज़ होंगे, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप एग्जांपल की बात करें, अगर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, उसमें गूगल ओपन करता हूँ, उसमें अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ लाइक यूट्यूब.com, या फिर एम एस वर्ड मान लिया हमने उसमें ओपन किया है। जब भी हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे सिस्टम के ब्राउज़र तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन एम एस वर्ड के जो रिसोर्सेज यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं होता है, वो हमारा क्लाउड सर्वर यूज़ करता है। लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर हम एम एस वर्ड को अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एप्लीकेशन से ओपन करते हैं, तो उसमें जो भी लोड होगा, रिसोर्सेज यूज़ होंगे, वो हमारे कंप्यूटर के यूज़ होंगे, क्योंकि वो फिजिकली कंप्यूटर का रिसोर्सेज यूज़ होगा। लेकिन अब यही डिफरेंस है इसमें क्लाउड कंप्यूटर में। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो हमारा ये हो गया, मान लिया फिजिकल हमारा कंप्यूटर, और एक हो गया हमारा क्लाउड रिसोर्स। जो भी मैं समझा रहा हूँ रॉ फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। तो अगर फिजिकल में मान लिया हमारे पास कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, और उसमें जो भी रैम लगा हुआ है, मान लिया सबसे बेसिक लगा है i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर है। रैम इसमें लगा है 4 GB, और स्टोरेज कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो क्लाउड है हमारा, वहाँ पे भी हमारा एक कंप्यूटर है, वर्चुअल मशीन है। लेकिन इसमें जो है, मान लिया i7 पड़ा हुआ है, i9 पड़ा हुआ है 13 जनरेशन, और जो रैम है हमारा इसमें मान लिया 16 GB का रैम हुआ है। इसमें अगर हम मान लिया कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं एडोबी का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग का मान लो प्रीमियर प्रो हो गया। और इसमें भी अगर हम एडोबी का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, वीडियो एडिटिंग का प्रीमियर प्रो, तो अगर हम इसमें ओपन करेंगे तो इसमें मान लिया ले रहा है 2 मिनट। 2 मिनट अगर मान लिया इसमें ले रहा है फिजिकल कंप्यूटर में, इसके रिसोर्सेज क्योंकि i3 10 जनरेशन है और रिसोर्सेज इसमें कम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें
क्लाउड की बात करें, यहाँ पे मैंने i7 13 जनरेशन का लिया, 16 GB रैम है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये 30 सेकंड में ओपन हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है क्लाउड की, जो हमारा फिजिकल कंप्यूटर है इसमें जो रिसोर्सेस इसमें यूज होंगे, लाइक रैम यूज होगा, और CPU यूज होगा, तो इस पे सारा लोड इस पे जाने वाला है फिजिकल कंप्यूटर में। और ये 2 मिनट में ओपन भी हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज इसके कम है। लेकिन अगर हम क्लाउड की बात करें, तो ये जितना भी हैवी सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करेगा i7 13 जनरेशन पे 16 GB रैम के साथ, और ये ओपन हो जाएगा हमारा 30 सेकंड में, उससे भी कम में। अगर इतने में ये ओपन हो रहा है, इसमें तुम्हारे कंप्यूटर पे कोई भी लोड नहीं जाने वाला है, जो भी लोड आएगा क्लाउड सर्वर में होस्टेड सिस्टम पे ही आएगा। यही है क्लाउड की ब्यूटी। और इसके जो कुछ चार्जेस देने होते हैं, लाइक ये हमारा i7 13 जनरेशन को मैंने कंप्यूटर बिल्ड किया, तो इसके चार्जेस मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे 45 to 50 डॉलर पर मंथ, 45 to 50 डॉलर पर मंथ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इसमें हमारा डेटा सिक्योर होता है। इस फिजिकल हमारे कंप्यूटर, इसमें मान लिया रैम खराब हो गया, स्टोरेज खराब हो गया, तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन जो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटर होगा, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर गूगल या फिर AWS, इनके अलग अलग रीजन में डेटा सेंटर्स होते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो मैं ट्राई कर रहा था एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।